हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस 5 करवाने वाला हूं, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर द्वारा तैयार किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि जितने ही प्रैक्टिस सेट करवाते हैं तो उसमें से एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा उम्मीदें रहती है। तो चलिए बिना कुछ देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्विपरमाणुक नहीं है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस द्विपरमाणुक तत्व नहीं है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस में डीएनए पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में डीएनए पाया जाता है। दोस्तों, दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रक में भी पाया जाता है, प्लास्टिड में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में पाया जाता है। दोस्तों, आगे प्रश्न है अवकरण की प्रतिक्रिया होती है। अवकरण की प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैथोड पर। अवकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है, प्रतिक्रिया, तो कैथोड पर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है। यानी कि खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग किसकी उपस्थिति दर्शाता है। तो चौथा का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu प्लस Zn कॉपर जिंक का ये मिश्र धातु है। दोस्तों, आगे बढ़ता है। प्रश्न है ट्राइटियम की अर्ध आयु होती है। ट्राइटियम की अर्ध आयु होती है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ट्राइटियम की अर्ध आयु 12.4 वर्ष होती है। 12.4 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि परिशोधित स्प्रिट बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को कहा जाता है। परिशोधित स्प्रिट बेंजीन एवं पेट्रोल के मिश्रण को कहा जाता है। दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति एल्कोहल को कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज ने की। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करें। सत्य नहीं, असत्य कथन का चयन करना है। तो दोस्तों, 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सोडा एस जो है Na2SO4 ये असत्य है। बाकी 3 जो ऑप्शन बचा हुआ है वो सब सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। यानी कब लिया था। तो विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो कब लिया था दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1893 ईस्वी में लिया था। 1893 ईस्वी में लिया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद फोर्ट जेल में। अहमदाबाद फोर्ट जेल में अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी। यानी कि 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसके अध्यक्षता की थी। दोस्तों, 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो A.M.A. अंसारी किए थे। A.M.A. अंसारी किए थे। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे। यानी कि विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कब बने थे। दोस्तों, 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को बने थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम था। आधुनिक काबुल नदी का ऋग्वैदिक नाम था। तो दोस्तों, 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुबा नाम था। कुबा नाम था। आधुनिक काबुल नदी का क्या नाम था, ऋग्वैदिक नाम कुबा नदी था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि जैन ग्रंथ
परिशिष्ट पर्वन के रचयिता हैं, यानी कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता हैं। तो दोस्तों 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका जो रचयिता है वो हेमचंद्र है, यानी कि जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत का लेखक फ्रांसिस बर्नियर पेशे से था, यानी कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर यात्रा वृत्तांत का लेखक फ्रांसिस बर्नियर पेशे से क्या था? पेशे से था एक फ्रेंच डॉक्टर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? लीलावती का फारसी में अनुवाद जो किया था वो किया था फैजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फैजी किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? बिहार में हुए बौद्ध संगीतियों के पश्चात कौन सा बौद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रतीत्य समुत्पाद। और दोस्तों आगे प्रश्न है कि बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? यानी कि बिहार के प्रशासन बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां हुआ करता था? तो दोस्तों 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार टाइम्स में हुआ करता था। बिहार टाइम्स पर हुआ करता था मजाकिया टिप्पणियां। व्यंग्यात्मक मतलब होता है मजाकिया। दोस्तों आगे बढ़ता है। प्रश्न है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में आने की संभावना है। और बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटरनिख का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न, कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित था? कार्ल मार्क्स जो था वो किसके विचारों से प्रभावित था? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हीगेल के विचारों से प्रभावित था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? गिरना तथा अरुणावती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ताप्ती नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जलवायु प्रकार है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट का जलवायु प्रकार है। तो इसका जो जलवायु प्रकार है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एएस प्रकार के जलवायु है, नाम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि पौधों के लिए द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल नहीं है। पौधों के लिए द्वितीयक पोषक तत्व में शामिल नहीं है। तो दोस्तों 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस शामिल नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ता है। प्रश्न कि अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है? अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर भारत की कौन सी परियोजना आधारित है? दोस्तों 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर घाटी परियोजना आधारित है। दोस्तों आगे बढ़ता है। आगे प्रश्न है कि पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग प्रॉपर्टी के विस्तार के अंतर्गत आता है? पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग प्रॉपर्टी के विस्तार के अंतर्गत आता है? दोस्तों 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1% इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि निम्न में से कौन एक थोरियम का अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक थोरियम का अयस्क नहीं है? दोस्तों 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनाइट इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यूरेनाइट इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है। प्रश्न कि जननांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एफ डब्ल्यू नोट अस्टीन तथा डब्ल्यू एम थॉम्सन
के द्वारा किया गया था। इसे जनांकीय संकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो F.W. नोटस्टीन एवं W.M. थॉम्सन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ता है। आगे प्रश्न कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया गया था। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया गया था। तो दोस्तों इसका 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ग्रेट चैनल के द्वारा अलग किया था। कौन सा चैनल के द्वारा किया गया था? ग्रेट चैनल के द्वारा, मतलब कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग किया गया था ग्रेट चैनल के द्वारा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? यानी कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? दोस्तों 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CWG के अंतर्गत आता है। CWG विभाग के अंतर्गत आता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई है। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 31 का सही उत्तर हो जाएगा 260 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 260 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? यानी कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 ईस्वी में किया गया। 1926 ईस्वी में किया गया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पुंछी आयोग का संबंध है। पुंछी आयोग का संबंध, तो पुंछी आयोग का संबंध किससे? दोस्तों 33 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य से संबंध है। केंद्र राज्य से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना जाता है। दोस्तों 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका PIL को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका PIL को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों 35 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, PN भगवती जो इसका मुख्य न्यायाधीश थे, PN भगवती। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है? यानी कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है? दोस्तों 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43 के बी में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 43 के बी में जोड़ा गया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ? पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों 38 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिलोंग में। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो शिलोंग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को निलंबन से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित? दोस्तों 39 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 358 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी है? निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 को मृत पत्र की संज्ञा दी है? दोस्तों 40 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर ने दी है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी मृत पत्र की संज्ञा दी है अनुच्छेद 356 की, जो राष्ट्रपति मतलब शासन को लगाता है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया? 241 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
वर्ष 1993 ईस्वी में किया था। वर्ष 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया हो तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है। यानी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के किस धारा के अनुसार जिस किसी भी व्यक्ति को कुछ विशेष मामलों में दोषी करार दिया गया हो तो वह उम्मीदवार नहीं बन सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 8 के क में। धारा 8 के क में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि बातों को जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ है। हिंदी का प्रश्न है कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ 243 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गपशप में आनंद लेना। गपशप में आनंद लेना यानी कि बातों की जलेबी छानना मतलब गपशप में आनंद लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में दोष है। मैंने यह कुर्सी 100 रुपये में खरीदी है, इस वाक्य में दोष है। 244 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर सर्ग का है। दोस्तों आगे प्रश्न है यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यथार्थ का सही विलोम जो है काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्न में से हाथी का पर्यायवाची शब्द। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची शब्द है मतलब हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी का पर्यायवाची शब्द कुंजर है, कुंजर। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि अभियागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभियागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभी उपसर्ग है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि छात्र ने बस्ता उठाया और पढ़ने चला गया, रेखांकित वाक्य है। यानी कि इसमें रेखांकित जो किया हुआ है वह वाक्य कौन सा है। दोस्तों 48 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है पंचतंत्र में समास है। पंचतंत्र में समास है मतलब कौन सा समास है। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास है। पंचतंत्र में कौन सा समास है, द्विगु समास है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पर्यावरण में कौन सी संधि है। पर्यावरण में कौन सी संधि है। दोस्तों 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण में यन संधि है, यन संधि है। दोस्तों आगे प्रश्न है टू गेट अंडर वन स्किन फाइंड द करेक्ट मीनिंग मतलब इसका करेक्ट मीनिंग को करना है। दोस्तों पहला है टू बिहेव फॉलिसी, टू गेट नाउ हेयर, टू हाइड समथिंग, टू एंगर और इरिटेट। तो दोस्तों 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू एंगर और इरिटेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चुनना है। दोस्तों 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूम इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश का प्रश्न है तो इसका उत्तर बता देते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। टॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन से राइट लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन से किसके द्वारा लिखा गया है। दोस्तों इसका जो मतलब है कि 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायो क्या है तो ऑटो लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ क्या है तो ऑटोबायोग्राफी है। दोस्तों आगे प्रश्न कि एंटोनिम ऑफ ट्रियम्फ इज, तो इसका खाली स्थान को भरना है। तो 55 का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डिफीट होगा। डिफीट इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे 56 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। 56 का उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंजक्शन इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों 57 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फियरलेस सिनोनिम ऑफ ब्रेव, यानी कि एक जैसा सिनोनिम मतलब एक जैसा, तो ब्रेव फियरलेस हो गया। दोस्तों बट इज यूज्ड एट, बट कहाँ पे यूज होता है तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंजक्शन में यूज होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। दोस्तों 59 का सही उत्तर हो जाएगा, सरसों का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ब्रासिका
ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि सही मेल का चयन करें, यानी किसी सही है उसका चयन करना है, बाकी एक सही होगा इस बाकी 3 ठो गलत होगा, तो सही का चयन करना है। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुजाक नाइसेरिया गोनोरी, मतलब सुजाक का जो होगा मिलान वो नाइसेरिया गोनोरिस होगा, ये सही हो गया, बाकी तीनों गलत है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं। दोस्तों 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैक्सिकोल्स कहते हैं, सैक्सिकोल्स कहते हैं। चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं, तो सैक्सिकोल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता आगे प्रश्न है कि घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। घट पर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पत्ता होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न है कि स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है। स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है। दोस्तों 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थैनैला से संबंधित है। ये मतलब मादा में ज़्यादा होता है थैनैला, तो इससे संबंधित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी के बारे में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रसधानी के बारे में सही नहीं है। दोस्तों 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जंतु कोशिका में रसधानी नहीं होती है, लेकिन निम्नलिखित कथन से रसधानी के बारे में सही नहीं है, तो डी नंबर जो है ये सही नहीं है, उत्तर यही हो जाएगा। लेकिन ये जो तीनों है कि पादपों में एक बड़ी रसधानी होती है जो कुल कोशिका की आयतन का 90% घेर सकती है, ये भी सही है। बी भी सही है, सी भी सही है, डी गलत है, उत्तर डी हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि टॉक्सिकोलॉजी अध्ययन है, तो टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो 65 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जहर का अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, जहर का अध्ययन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, यानी किसने लाइक क्यूर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सैमुएल हैनीमैन ने इसका प्रस्तुत किया था। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है, कितने माह में तैयार होता है। दोस्तों भारत में जो ईख है वो कितने माह तैयार होता है, तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 माह, यानी कि 1 साल में तैयार होता है। 12 माह यानी कि 1 साल में तैयार होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अपनी आय का 80% मतलब हिस्सा खर्च करता है, जब उसकी आय 30% बढ़ जाती है तो वह अपना खर्च 30% बढ़ा देती है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। दोस्तों मैथ का प्रश्न है, आप सोल्व कर लीजिएगा और परसेंटेज जरूर पढ़िएगा। तो 68 का जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 30% की वृद्धि। दोस्तों 59 भी जो है वो मैथ का प्रश्न है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0.5656 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। दोस्तों 70 नंबर जो प्रश्न है ये भी मैथ का प्रश्न है, तो 70 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ₹6000 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है 71 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ₹410। दोस्तों आगे भी जो है वो भी मैथ का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न आप सोल्व कर लीजिएगा। देखिए प्रतिशत का ज़्यादा यहाँ पे है, तो प्रतिशत आप लोग परसेंटेज जरूर पढ़िएगा। तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 5% इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि एक पहिए की त्रिज्या, ये भी मैथ का प्रश्न है, तो 63 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 73 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73 का 59.4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे है कि स्टार के स्थान पर क्या होगा, तो दोस्तों 74 भी मैथ का प्रश्न है, 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5/24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये भी मैथ का प्रश्न, तो 75 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 75 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी
0.774 0.774। दोस्तों आगे भी मैथ का प्रश्न है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यानी कि 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 189 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ये नहीं सोचेगा कि मैथ का, इंग्लिश का, ये सब मतलब शीर्षक का सिर्फ आंसर बताते हैं। देखिए इंग्लिश तो हम यहाँ पे सोल्व आप लोग करवा देंगे, लेकिन उसमें आप लोग को समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैथ ऐसा नहीं कि हम लोग मैथ का आंसर बता रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमको मैथ नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैथ को सॉल्यूशन किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैथ का सॉल्यूशन में तो टाइम लगेगा ही। ऐसा नहीं कि एग्जाम में बैठे हुए जिस तरह से आंसर आ रहा है आंसर ला दिए, नहीं ऐसा तो नहीं, यहाँ पर सोल्व करना ही पड़ेगा। तो सोल्व करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, जो आप मतलब लेंदी टाइप का हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ आंसर यहाँ पर बताया जा रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। यानी 77 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा R.K. पशमुगम शेट्टी। R.K. शनमुगम शेट्टी, नाम भी अजीब है। R.K. शनमुगम शेट्टी को प्राप्त है स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि 7 सरकारी और 4 गैर सरकारी कर्मचारियों के समूह में से 3 को लेकर एक समिति बनानी है। उन समूहों में सरकारी कर्मचारियों को नहीं होने पर प्रायिकता होगी। ये भी मैथ का प्रश्न है, प्रायिकता पूछा है। तो 78 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4/165 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे प्रश्न है कि अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी महत्वपूर्ण पुस्तक। तो 79 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए E.F. शुमाकर का मतलब महत्वपूर्ण पुस्तक है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। नकदी लेन देन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कि नकदी लेन देन का जो लेन देन का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो फिशर ने किया। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है। तो 81 का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हथकरघा के विकास से संबंध है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है। तो 82 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है। तो महाराष्ट्र में है। दोस्तों आगे प्रश्न किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 1998 में किया गया। 1998 में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। 84 का भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है दोस्तों 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल से 31 मार्च का लेखा वर्ष है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किसके अध्यक्ष थे। जिसके अध्यक्ष थे जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे कौन थे। तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सोमपाल इसके अध्यक्ष थे। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जब प्रकाश में लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम रंग होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों का समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है। तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। परिणामी रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न है कि समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह के नीचे रहता है। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह के नीचे रहता है। दोस्तों 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
9/10, 9/10। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। दोस्तों 89 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क होता है। ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क होता है। दोस्तों 90 नंबर प्रश्न है। दोस्तों 90 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। पहाड़ों पर पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है? तो 90 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री से कम पर। 100 डिग्री से सेल्सियस से कम पर वहाँ पहाड़ों पर पानी जो है उबलने लगता है, जो कि अमूमन ये देखा जाता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी इधर उबलता है, लेकिन पहाड़ों पर वहाँ से कम रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी पानी उबलने लगता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये प्रश्न आएगा ही एग्जाम में बिल्कुल 100%। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शीतलन तंत्र का मतलब होता है पेट्रोल मशीन, उसी को शीतलन तंत्र, पेट्रोल को हिंदी में शीतलन कहा जाता है, शीतल तेल। दोस्तों तो मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल संवहन पर कार्य करता है। केवल संवहन पर कार्य करता है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि दी गई 4 आकृति में से कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब जबकि ए बी की स्थिति पर रखा गया हो? दोस्तों ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। 93 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों। रीजनिंग का प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो लुप्त संख्या ज्ञात करें तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लुप्त संख्या। तो इसमें डी हो जाएगा 4 हो जाएगा इसमें लुप्त संख्या। दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। तो 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 95 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी TSR होगा, TSR होगा। हर घर सोलर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? हर घर सोलर अभियान किस सरकार द्वारा चलाया गया है? दोस्तों 96 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों 97 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। मेरी लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन के द्वारा लागू ये मतलब जारी किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है? इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना किस राज्य की योजना है? दोस्तों 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान का योजना, राजस्थान का योजना है। दोस्तों आगे प्रश्न के निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? यानी हाल का ही प्रश्न, हाल में ही हुआ है ऐसा हाल में करंट अफेयर का प्रश्न, हाल में ही ऐसा हुआ है, ज़्यादा दिन का प्रश्न नहीं है, इसी साल का प्रश्न ही है। निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? दोस्तों 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में किया गया, अमेरिका में किया गया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि IMT ट्रिलेट 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? IMT ट्रिलेट 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? दोस्तों 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शामिल नहीं है, भारत शामिल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को उतार कर याद कीजिए और इसी तरह के इसी बेस पर क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।